ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे प्रहलाद महाराज अपने इन आसुरिक सहपाठियों से कहते हैं, हे असुर गणों के पुत्रों, जिस व्यक्ति ने भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, जिसने आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है, जिसने इस तरफ कोई जिज्ञासा नहीं की है, वो व्यक्ति असुर कहलाता है। और इस प्रकार का व्यक्ति इंद्रिय भोग, अनेकों प्रकार की काम वासनाएं, पारिवारिक मोह माया में हमेशा बंधा रहता है। और क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति नहीं है, भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, बिना भगवत ज्ञान के, बिना आत्मा के ज्ञान के कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो काम वासनाओं में लिप्त रहता है, वो अपनी संतान, अपने पोते, अपने पड़पोते, इस प्रकार से भव बंधन में, आसक्तियों में, स्नेह की रस्सियों से बंधा रहता है। वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा। इसको माया मृग भी कहते हैं। माया मृग मतलब जिस प्रकार से एक हिरण होता है, मायावी हिरण, ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा, जब व्यक्ति माया के पीछे भाग रही है हिरण की भांति, असल में उसमें कुछ नहीं है, माया मृग की भांति है। देखने में सोने का लगता है हिरण, लेकिन है नहीं। तो इस प्रकार का व्यक्ति अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता है, अपने परिवार को मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रहलाद कह रहे हैं, हे असुर गणों के पुत्रों, इस प्रकार के व्यक्तियों का संग मत करो। इस प्रकार के व्यक्तियों के संग से दूर रहो। इसको कहते हैं असत संग त्याग। असत लोगों का, जो असुर हैं, जो नास्तिक हैं, जिनका जीवन केवल इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए लगा हुआ है, जो भव बंधन में फंसे हुए हैं, जो माया के जाल से घिरे हुए हैं, इन व्यक्तियों, जिनके पास में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, ये असुर कहलाते हैं। इनके संग का हमें त्याग कर देना चाहिए। इनके संग का त्याग करके प्रहलाद कहते हैं, हमें भगवान की भक्ति, भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए,
उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तब प्रश्न ये उठ सकता है कि प्रहलाद महाराज ने बताया था कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में बहुत प्रयत्न करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी इतना प्रयास करना पड़ेगा? क्या हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा भगवान को भी तृप्त करने के लिए? क्योंकि जनरली हमारे मन में ये संदेह उठता है कि भाई मैं सारी जिंदगी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी इंद्रियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा थोड़ी है कि थोड़े दिन मैंने इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया, अब इंद्रियां कहेंगी बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम संतुष्ट हो गई हैं। हमारी इंद्रियां जीवन भर भी संतुष्ट नहीं होती हैं। हमारी काम वासनाएं पूरे जीवन भर संतुष्ट नहीं होती हैं। हम इतना प्रयास करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, लेकिन हमारा मन फिर भी संतुष्ट नहीं होता है, हमारी इंद्रियां संतुष्ट ही नहीं होती है। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई संसार में तो ऐसा होता है, अगर मैं भगवान के लिए कुछ प्रयास करूंगा, क्या गारंटी है कि भगवान भी संतुष्ट होंगे? मेरी इंद्रियां तो संतुष्ट ही नहीं होती हैं। यही हमारे परिवार के लिए भी सही है। हम अपनी इंद्रियों के लिए प्रयत्न करते हैं, इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती हैं। हम जीवन भर अपने परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई गलतफहमी रह जाती है, हमारे परिवार वाले संतुष्ट नहीं होते हैं। हम अपने परिवार के लिए जिंदगी भर भी अनेकों प्रकार के प्रयत्न कर लें, लेकिन हमारे परिवार वाले कहेंगे आपने किया क्या है, ये तो आपका कर्तव्य बनता था, ये तो करना ही था। वो फिर भी संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने समाज, हम अपने देश, इन सब को संतुष्ट करने का कितना भी प्रयास कर लें, कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग संतुष्ट होंगे। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं राजनीति में, जब लोगों ने अपने देश, अपने समाज के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ी भी असंतुष्टि के कारण उन्हीं लोगों ने इस राजनीतिक लीडर को मार गिराया। अब देखिए, गांधी जी ने अपने देशवासियों के लिए क्या नहीं किया। अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए, अनेकों प्रकार की तपस्या की, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसी देशवासियों ने उनको मार गिराया, क्योंकि कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए। तो भौतिक संसार में हम लोग सोचेंगे कि भाई बहुत मुश्किल है, परिवार को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, अपने समाज को, अपने देश को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या भगवान को संतुष्ट करना आसान है? हमारे मन में जो है ये प्रश्न उठ सकता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान को संतुष्ट करना अत्यंत सरल है। किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा बालक प्रहलाद जैसा क्यों ना हो, भगवान को बड़ी आसानी के साथ में संतुष्ट कर सकता है। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हम अपने परिवार से जुड़े हुए हैं,
हमारा संबंध हमारे माता पिता के साथ में है, हम उनकी संतान हैं। हम हो सकता है अपने माता पिता को भूल जाएं कुछ समय के लिए, कौन मेरे माता पिता हैं, चलो मैं छोड़ करके चला जाता हूं। लेकिन केवल भूल जाने मात्र से वो संबंध थोड़ी टूट जाता है। हो सकता है कि हम लोग गलत फहमी के कारण अपने माता पिता को छोड़ करके भटक जाएं, लेकिन वो संबंध नहीं टूट जाता है। कितने भी साल बीत जाएं, दोबारा अगर भूला बिखरा बच्चा अपने माता पिता से मिल जाता है तो उनका संबंध दोबारा रिवाइव हो जाता है। वो संबंध तो ऑलरेडी है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जो है, उनके लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं आत्मवत। जो आत्मवत सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं सबके साथ में भगवान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, आत्मवत की भांति हैं, मतलब बहुत घनिष्ठ हैं हमारे साथ में। जैसे संतान का अपने माता पिता के साथ में जो संबंध होता है बड़ा घनिष्ठ संबंध है, केवल भूल जाने मात्र से वो संबंध टूट नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवद गीता में। ममेवंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान कह रहे सारे जीव का संबंध मेरे साथ में बहुत घनिष्ठ है। कैसे? जितने भी जीव हैं ये सारे मेरे ही तो अंश हैं। ममेव अंशो, जैसे शरीर का और शरीर के जितने भी अंग हैं बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सभी जीवों का भगवान के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि सारे जीव भगवान के ही तो अंश हैं। पहला ये। दूसरा, भगवान ये भी कहते हैं अहम बीज प्रदापिताः, मैं सभी जीवों के पिता के बराबर हूं। तो भगवान के साथ में, हमारे सर्वोत्तम पिता के साथ में हमारा संबंध है। हम भूल गए हैं हो सकता है, लेकिन भगवान जो है भक्ति के द्वारा, और वो भी मात्र थोड़े प्रयत्न के द्वारा भक्ति में भगवान जो है संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम का मतलब होता है थोड़ा प्रयत्न। भक्ति के रास्ते में भगवान की संतुष्टि करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं है। थोड़े प्रयत्न मात्र से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम स्वयं भागवत में देख सकते हैं। देखिए, अजामिल पहले भगवान की भक्ति में लगे थे, लेकिन कुछ समय के बाद में भगवान को भूल गया अजामिला। सभी प्रकार के पाप कर्म करने प्रारंभ कर दिए। चोरी करी, डाका डाला, जुआ खेला, मदिरा का पान किया, पराई स्त्रियों के साथ में संबंध बनाया। सभी प्रकार के अच्छे गुण उसके नष्ट हो गए, सदाचार सब नष्ट हो गए। लेकिन देखिए, क्योंकि थोड़ी सी ही उसने भक्ति की थी अपने बचपन में, भगवान ने उसको दोबारा अवसर प्रदान किया। उसने तो भगवान का नाम का उच्चारण किया था, भगवान का नाम नहीं बुलाया कि हे नारायण मेरी रक्षा करो। उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण था। लेकिन देखिए, भगवान जो है उसने नारायण अपने पुत्र का नाम पुकारा, इतना सा प्रयास किया और भगवान उसी से संतुष्ट हो गए। और भगवान ने संतुष्ट हो करके अपने विष्णु दूतों को भेज दिया।
विष्णु दूतों ने बड़ी मुश्किल से यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया, दोबारा उसको अवसर प्रदान किया, दोबारा जीवन प्रदान किया। कितने बड़े एक प्रकार के, इतनी बड़ी दुर्घटना जो होने वाली थी कि अजामिल को यमदूत यमलोक ले जा करके अनेकों प्रकार के नरकों में पटकने वाले थे, इससे छुटकारा मिल गया। क्या किया अजामिल ने? केवल मात्र भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया। तो इसलिए भगवत गीता में भी हम देखते हैं भगवान यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी शरण ग्रहण कर ले, सभी प्रकार के पापों से मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करा दूंगा, भगवान कहते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कलयुग में भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, भगवान को संतुष्ट करना कोई मुश्किल काम, कठिन कार्य नहीं है। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं, अरे मूर्खों, उन लोगों का संग छोड़ो और भगवान का आश्रय प्राप्त करो, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करो। आगे प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा देते हैं उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।